ससुराल में रह रहे इकलौते युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिता ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देकर हत्या का आरोप। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र की शिवनगर पोखरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर मृतक युवक के पिता ने ससुराली जनों पर जहर देकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक युवक अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। निहालगंज थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतक युवक के पिता ने बताया कि 3 दिन पूर्व जहर पिलाने की वजह से युवक भानु को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया गया था, जिसने मंगलवार देर रात को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। धनीना जगनेर आगरा निवासी मृतक युवक के पिता हेम सिंह ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व मेरे बेटे भानु की शादी सैंपऊ निवासी खुशबू पुत्री राजेंद्र के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही भानु की पत्नी खुशबू ने उसके पुत्र के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस मामले में राजीनामा होने के बाद भानु को ससुराल पक्ष के लोगों ने घर जमाई बनाकर शिवनगर कॉलोनी धौलपुर में किराए के मकान में ठहरा दिया, जहां युवक भानु टेम्पो चलाकर अपना घर का गुजारा कर रहा था। 3 दिन पूर्व युवक की पत्नी खुशबू, मामा ससुर राजेश और सास सुनीता ने भानु के हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिसने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक अपने पिता का इकलौता बेटा था, वहीं मृतक की पत्नी की गोद भी सुनी है। मेरा लड़का था यहाँ रहता था धौलपुर में, उसने सास ससुराल में उसने उसकी पत्नी ने और उसकी सास ने उसका क्या नाम है, उसका मामा राजेश ने उसको पकड़ लिया और सास ने उसकी पत्नी ने उसकी ज़बरदस्ती से जहर उसके अंदर घुला दिया। लड़का ने उसने जब किसी का उसका मोबाइल को छुड़ा ले गए और उसके बाद में लड़की ने किसी का फ़ोन लेके ज़बरदस्ती हमारे पास फ़ोन किया, पापा हमको बचा लो। फिर वहाँ से हम आए, डैडी हॉस्पिटल में भर्ती मिला हमको। फिर यहाँ से यहाँ कोई हालत नहीं थी कि फिर हम आगरा रेफर करके ले गए। आगरा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। बाइक व रोडवेज बस में भिड़ंत के बाद बस में लगी आग। धू कर पूरी तरह जल गई रोडवेज बस। घटना में 3 लोग हुए घायल। धौलपुर सैंपऊ के बीच नेशनल हाईवे 123 पर कुमेरी गांव के पास बुधवार को शाम के समय रोडवेज बस व बाइक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान रोडवेज बस में आग लग गई, जिससे बस जलकर खाक हो गई। वहीं बाइक सवार सहित घटना में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को धौलपुर से भरतपुर जा रही रोडवेज बस ने कुमेरी के समीप बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई और करीब 1 से 50 मीटर तक सड़क पर रगड़ते हुए चली गई। इस दौरान बाइक की टंकी फट गई तथा बाइक के सड़क से रगड़ खाने के कारण चिंगारी निकलने से बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही सवारियों में हड़कंप मच गया, जिस पर तुरंत सभी यात्रियों ने बस में से बाहर निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और रोडवेज बस धू कर जलने लगी। सूचना पर पहुंची सैंपऊ थाना पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो गई। घटना के दौरान बाइक सवार सुल्तान पुत्र नथीलाल एवं 15 वर्षीय बालक नैतिक पुत्र बबलू सिंह निवासी कुमेरी और रोडवेज बस में सवार गिरिराज पुत्र धांधु निवासी कुइया अतरसुमा बसेड़ी घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। फांसी लगाकर विवाहिता ने की जीवन लीला समाप्त। उसी रात महिला और उसके पति ने ऑनलाइन खरीदा था गले का हार। धौलपुर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकापुरा राजघाट गांव में 24 साल की महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। विवाहिता की आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना मिलते ही सागरपाड़ा चौकी प्रभारी नरेश पोसवाल मौके पर पहुंच गए, जहां से विवाहिता के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। इसके बाद पियर पक्ष के लोगों को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक महिला कोमल उर्फ गुड़िया पुत्री कोची निवासी आगरा की शादी 3 वर्ष पूर्व बरकापुरा निवासी जयसिंह के साथ हुई थी। महिला का पति ट्रक ड्राइवर था, जो 10 दिन पहले ही घर आया था। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक महिला के पति से पूछताछ में पता चला कि देर रात को महिला और उसके पति ने ऑनलाइन गले के हार की शॉपिंग भी की थी, जिसके बाद महिला पति के साथ कमरे में सो गई। सुबह के पैर बच्ची के रोने की आवाज पर जब पति जागा तो उसे महिला फांसी के फंदे से लटकी मिली। पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला में 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहालिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य टीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस बाकी सब बस। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10th तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। वसुदेव कुटुम्बकम की थीम पर जिले में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वसुदेव कुटुम्बकम की थीम पर जिला स्तर पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरएसी के जवानों एवं आमजन द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस दौरान योगाचार्य ने उपस्थित लोगों को ताड़ासन, वृक्षासन, भद्रासन, वज्रासन, शशकासन, वक्रासन, शवासन, पवन मुक्तासन सहित कपालभाति एवं अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम करवाए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीनतम विद्या है। इसकी साधना वस्तुतः शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। स्वस्थ, तनाव मुक्त और अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। योग शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग व आसन अच्छा साधन है। साथ ही तनाव को भी ध्यान लगाकर दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्वस्थ जीवन, तन और मन के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। योगाभ्यास से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहने से मन भी स्वस्थ रहता है। सभी को अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करना चाहिए। इस मौके पर सभी को नियमित योग करने की शपथ भी दिलवाई। सत्र का समापन शांति पाठ से हुआ। 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा हमारे शरीर को भी दें। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए शरीर एक मशीन है। मशीन को भी आप जानते हो, किसी लुब्रिकेशन सबकी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी जरूरी है योगा। आज इस तरह से आप लोग की संख्या में यहाँ के पधारे, इसके लिए और एक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से योग हम हर पल मना सोचते कि योग से, जैसे गृह प्रवेश का योग, सभी लोग योग ही बना कर योग दिखवाते उसके दौलतपुर में 24 जून को निकलेगी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। इस्कॉन वृंदावन की ओर से रणछोड़ नगरी दौलतपुर में 24 जून को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत शहर के पैलेस रोड राधा बिहारी मंदिर से होगी। जानकारी देते हुए प्रसन्न बदन दास ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 24 जून शनिवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक निकाली जाएगी। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा राधा बिहारी मंदिर से शुरू होकर गंगाबाई की बगीची, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, गांधी पार्क होते हुए राधा बिहारी मंदिर पर ही समाप्त होगी। इसके बाद भंडारा व 56 भोग आदि का कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने बताया कि धौलपुर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में देश विदेश से अनेकों वैष्णव भक्त उपस्थित रहेंगे,
जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी के 56 भोग के दर्शन, भव्य महाआरती, मधुर हरिनाम संकीर्तन, भावमय नृत्य, आकर्षक झांकियां एवं विपुल महाप्रसाद का वितरण होगा। प्रसन्न वदन दास सहित अन्य आयोजकों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने की लोगों से अपील की है। मेरा नाम प्रसन्न वदन दास है और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इस्कॉन वृंदावन की तरफ से हमारे धौलपुर शहर में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा शनिवार को शाम 4 बजे गंगाबाई की बगीची से प्रारंभ होकर हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार होते हुए और राधा बिहारी मंदिर पर इसका समापन होगा। समापन के समय 56 भोग और भंडारे का भी विशेष आयोजन किया गया है। इसलिए मेरी समस्त जिलेवासियों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस जगन्नाथ रथ यात्रा को सफल बनाएं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही मेरी आपसे अपील है। गुरुवार को 5 घंटे बंद रहेगी बसेड़ी व सरमथुरा क्षेत्र की बिजली। 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य होने के कारण 22 जून गुरुवार को 33 केवी फीडर बसेड़ी का शटडाउन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, जिसके चलते 33 केवी फीडर बसेड़ी व इससे जुड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 5 घंटे बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत निगम के सहायक अभियंता 132 केवी जगन सिंह कोठिया ने दी। सरमथुरा उपखंड में भी 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस कुलदीप उपाध्याय ने बताया कि सरमथुरा उपखंड में गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 132 केवी जीएसएस खुर्दिया पर आवश्यक रखरखाव होने के कारण 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 33/11 केवी सरमथुरा, बड़ागांव, आंगई, बरौली व झिरी से निकलने वाले सभी फीडरों की आपूर्ति बंद रहेगी। मतदाता को जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य, गिरधर मीणा। इसीलिए पब्लिक प्लेस पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन का किया जा रहा प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही निर्वाचन आयोग में अभी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अपनी हर तैयारी को शुरू कर दिया गया है। मतदाता की ताकत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन अब बंद कमरों से बाहर निकल चुकी है और इनका प्रदर्शन जहां 4 दिन पहले निर्वाचन विभाग के कार्यालयों पर किया गया, वहीं अब यह मशीनें पब्लिक प्लेस पर पहुंच गई हैं, जिसके पीछे उद्देश्य है आम जनता को जागरूक करना और वोट की ताकत को बताना। उप निर्वाचन विभाग बाड़ी के अधिकारी एसडीएम गिरधर मीणा ने बताया कि आम मतदाता को उसके वोट की ताकत को बताने एवं वोट डालने को लेकर जागरूक करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर वे जब भी वोट डालने जाएं तो किसी भी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सही पहचान होने पर वे अपने मन का वोट सही जगह डाल सके। इसी को लेकर पब्लिक प्लेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीन दोनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड और सार्वजनिक पुस्तकालय में इन दोनों मशीनों को रखा गया और साथ में मौजूद कर्मचारी द्वारा लोगों को जानकारी दी गई कि वे जब भी वोट डालने जाएं तो किस प्रकार मतदान करें। बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट मशीन का डेमो दिया गया तो मरीजों के साथ आए अटेंडर जानकारी लेते हुए दिखे। यहाँ तक कि मुस्लिम महिला मतदाता भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान कैसे किया जाए इसकी जानकारी लेते दिखाई दी। आम चुनाव 2023 के लिए सभी पब्लिक प्लेसों पे ईवीएम मशीन उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे पब्लिक को जागरूक बनाया जा सके। जैसे किस तरह से वोटिंग होती है, उनको वोटिंग से संबंधित कोई समस्या आती है तो वो कहाँ पे जाके बता सकें, और अगर जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी को हम कैसे जान सकते हैं उसी को वोट गया है, वीवीपैट में उसका चिन्ह देख सकते हैं। ये सारी सुविधाओं के बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाता है। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पार। विगत कई वर्षों से लगातार
लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। क्रिकेट प्रेमियों में CPL लीग का बढ़ रहा रोमांच। B&B टाइगर 11 और DD वॉरियर्स ने जीते मुकाबले। धौलपुर शहर के नजदीक गांव छावनी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट CPL मैच भारी बारिश के कारण 2 दिन नहीं हो पाए, लेकिन बुधवार को पुनः सुबह 2 मैच हुए। पहला मैच आर्यन 11 और B&B टाइगर 11 के बीच खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले के बीच B&B टाइगर 11 ने जीत हासिल की। सुबह ही दूसरा मैच DD वॉरियर्स 11 एंड 22-11 के बीच हुआ, जिसमें DD वॉरियर्स ने जीत हासिल की। इसके साथ ही बुधवार को तीसरा मैच हर्षित 11 एंड रिंकू वोरे समाजसेवी के बीच हुआ। छावनी गांव में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट CPL में गांव के एवं दूर दराज के बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं। CPL क्रिकेट टूर्नामेंट में दिनों दिन रोमांच बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ CPL क्रिकेट टूर्नामेंट की चर्चा बनी हुई है और आयोजित समिति के सभी मेंबर इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। भागदौड़ भरे जीवन में योग ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी। रहरई पंचायत में महिलाओं ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मंजरी फाउंडेशन और सहेली सरमथुरा के सहयोग से उड़ान ग्राम संगठन के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए सरमथुरा खंड की रहरई ग्राम पंचायत में योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच किशन सिंह ने बताया कि योग करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। रोजाना योग करना आपको कई बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। भारत में योग का अपना एक इतिहास, महत्व और कारण है। ग्राम विकास अधिकारी शंभू मीणा ने कहा कि योग दिवस का महत्व लोगों के बीच मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को बढ़ावा देना है। आज के जमाने में वृद्ध ही नहीं, युवा भी कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके चलते लोगों को स्वस्थ रखने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। यही नहीं, इससे लोगों का मानसिक और शारीरिक कल्याण भी संभव है। इस मौके पर उड़ान ग्राम संगठन की अध्यक्ष किरण सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। मुस्तफाबाद ने 3 विकेट से जीता फाइनल मुकाबला। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव मुस्तफाबाद में 15 दिन से चल रही प्रीमियर लीग का समापन हुआ। फाइनल मैच मुस्तफाबाद रॉयल्स वर्सेज ऐदलपुर के मध्य हुआ, जिसमें ऐदलपुर की टीम मात्र 40 रन पर ऑल आउट कर दी गई। जवाब में मुस्तफाबाद रॉयल्स की टीम ने 6 ओवर में 3 विकेट से जीत हासिल की। मुख्य अतिथि गोरेलाल कुशवाहा और पूर्व सरपंच ठाकुरदास कुशवाहा रहे, जिन्होंने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। मैन ऑफ द मैच भागीरथ कुशवाहा और मैन ऑफ द मैच सीरीज लसित रहे। मुस्तफाबाद रॉयल्स के कप्तान ललित की कप्तानी में लगातार 11 मैच जीतकर फाइनल मुकाबला जीता। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 जने घायल। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर से गुजर रहे सड़क मार्गों पर विगत 12 घंटे के अंदर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें बसेड़ी रोड पर जहां बाइक के आगे कुत्ता आ जाने से मां बेटे घायल हुए हैं, वहीं धौलपुर रोड पर हाईवे का गड्ढा हादसे का कारण बना है, जिसके कारण बाइक स्लिप होने से पति पत्नी घायल हुए हैं। चारों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पहली दुर्घटना बसेड़ी रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुई है, जहां बाइक के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक सवार मां बेटे गिर गए।
घायल माँ बेटे बसेड़ी के खिरौड़ा गांव निवासी हैं, जो धौलपुर किसी काम से जा रहे थे। दूसरी सड़क दुर्घटना धौलपुर रोड पर हुई है, जहां हाईवे का एक गड्ढा कारण बना है, जिसमें बाइक स्लिप होने से हादसा हुआ है। बसेड़ी निवासी सिकंदर और उसकी पत्नी शहनाज घायल हुए हैं, जिनको राहगीरों द्वारा अचेत अवस्था में बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। 2820 सीटों पर होगा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश। धौलपुर जिले की विभिन्न सरकारी कॉलेजें शामिल। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में जिले के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में 2820 सीटों पर प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। जिला नोडल एवं प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जिले में स्थित 11 विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में कला संकाय के 8 वर्ग में 640 सीटों पर, विज्ञान संकाय के 4 सेक्शन में बायो एवं गणित ग्रुप के अंतर्गत 280 छात्रों को एवं वाणिज्य संकाय के 2 सेक्शन में 160 छात्रों को प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में कला संख्या के 2 सेक्शन में 160 छात्राओं को, विज्ञान, बायो एवं मैथ में 70 छात्रों को प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बाड़ी, राजाखेड़ा, मनिया, मरैना, सैंपू, वसई-नवाब, बसेड़ी और सरमतरा कॉलेज में कला संख्या में 2 वर्ग में 160 छात्रों को प्रवेश आवेदन के अवसर प्राप्त होंगे। डॉक्टर जैन ने आगे बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित छात्र छात्राएं ई मित्र पर जाकर अपना आगामी कक्षाओं का प्रवेश शुल्क जमा करवा दें। 1 जुलाई से सभी राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा, बसेड़ी में स्नातकोत्तर के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 440 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए आयुक्तालय द्वारा अलग से प्रवेश कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मृतकों के घर विजयपुरा गांव पहुंचे विधायक बैरवा। परिजनों को ढांढस बनाते हुए दिया हर संभव मदद का भरोसा।
धौलपुर जिले में बसेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़रिया के गांव विजयपुरा में मंगलवार को हैंडपंप की मरम्मत के दौरान लोहे के पाइप 11 kV लाइन से टकरा गए थे, जिसके कारण बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई एवं 4 लोग घायल हुए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को बसेड़ी विधायक एवं SC आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान बसेड़ी SDM कुणाल, तहसीलदार मनोज भारद्वाज, जलदाय विभाग के AEN, बसेड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राम खिलाड़ी शर्मा, बद्री सिंह परमार, मायाराम शर्मा, PCC सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा, दीनदयाल पाठक, जिला परिषद सदस्य राजवीर सिंह, बंसीवाल आदि मौजूद रहे। घटना हुई वो दुखद है और जिस तरह की लापरवाही हुई है निश्चित रूप से कैसे थे, लेकिन हमने उनको निर्देश दे दिए हैं AEN साहब को कि हैंडपम्प को यहाँ से बंद किया जाए और नया हैंडपम्प इनको कहीं दूसरी जगह जो भी जहाँ लगाया जाए। लेकिन मैं एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिजली विभाग में जो भी अधिकारी है जिस तरह की लाइन डालते हैं ना, उन लाइनों में ये देखना चाहिए कि नीचे किसी तरह की कोई बोतल नहीं है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। मृतक के लिए कोई मृतक के लिए क्या नाम है, जो योजना है उसमें संजीवी से 5 लाख रुपया और जो दूसरा एक बच्चे की शादी नहीं हुई है उसके लिए बाकी पालनहार उसकी योजना में से। बड़ी दुखद घटना हुई इसमें 2 व्यक्तियों की जान गई। प्रशासन की ओर से मैं कह सकता हूँ कि जो भी तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं जिनमें सर्वप्रथम आता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत 5 लाख रुपये प्रति मृत व्यक्ति को दिए जाएंगे। उसके बाद जो इनमें से जो एक मृत व्यक्ति थे, जो वाइफ थी प्रेग्नेंट थी और घर में बच्चा पल रहा है, उनकी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जब तक वो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते तो उनको पालनहार योजना का लाभ मिलेगा और जो उनकी वाइफ हैं उनको विधवा पेंशन तुरंत शुरू करवा दी। लोगों ने शैम्पू SDM व तहसीलदार से की शिकायत। हथठेल विक्रेताओं द्वारा बाजार की सड़कों पर फैलाई जा रही है गंदगी, ग्राम पंचायत को दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले में सैंपऊ कस्बे के बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आए दिन आवागमन में हो रही परेशानी से जूझ रहे लोगों और बाजार में चाट, फल, सब्जी विक्रेताओं द्वारा बीच सड़क पर सब्जी और गंदगी डालकर बाजार में हो रही दुर्गंध की समस्या की शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा और तहसीलदार देवेंद्र तिवारी से की गई, जिसमें बताया कि दुकानदार शाम को अपनी दुकानों से डस्टबिन को बीच सड़क पर गंदी कर देते हैं। वहीं कुछ दुकानदार डस्टबिन नहीं रखते और गंदगी सड़क पर फैलाते हैं, जिससे आवागमन के साथ साथ आवारा पशुओं का जमावड़ा रहने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वहीं कचरा नाले में भी डालकर अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बारिश के समय में समस्या गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा को दुकानदारों को सड़क पर कचरा नहीं फैलाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान PCC सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह परमार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, आकाश परमार आदि मौजूद रहे। सैंपऊ कस्बा से काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं जो बाजार में दुकानदार गंदगी करते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, चाट वाले पत्तलों को रोड पर फेंक देते हैं। इसकी शिकायत आई है। ग्राम पंचायत को निर्देश कर दिया गया कि आप सूचना दुकानदारों को भिजवा दी जाए कि जिससे कूड़ा करकट नहीं डालेंगे तो पहली बार में 500 रुपये का चालान होगा, दूसरी बार में 2000 रुपये का चालान। कार्रवाई कब से होगी सर? कार्रवाई अगले हफ्ते कार्रवाई कर दी जाएगी। आजकल में 2 दिन सूचना भेजी जाएगी दुकानदारों के लिए, सबके लिए, तो कूड़ा करकट रोड पर नहीं डालेगा। जन्मदिन पर डॉक्टर अस्थाना ने किया 22वीं बार रक्तदान। धौलपुर जिले के जाने माने खेल प्रेमी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जाने वाले भारत बेसबॉल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप अस्थाना ने अपने जन्म दिवस पर रक्तदान किया। उन्होंने 22वीं बार रक्तदान किया है। साथ ही उनकी धर्मपत्नी ममता अस्थाना ने अपने पति के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपना प्रथम रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर अस्थाना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए। इस अवसर पर ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन अंशका अग्रवाल ने बताया कि जिस व्यक्ति का वजन 50 किलो से अधिक एवं हीमोग्लोबिन 12.7 हो वह रक्तदान कर सकता है। लैब टेक्नीशियन मोहसिन खान एवं शिव गणेश शर्मा ने रक्तदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर
डॉक्टर यतेंद्र चौधरी, डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिजीत अस्थाना, मनदीप अस्थाना, मंजीत सिंह, अजीत पहाड़िया आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में जगह जगह सरकारी एवं निजी संस्थानों सहित अन्य स्थानों पर योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह 5 बजे योगाभ्यास शुरू करवाया गया। राजाखेड़ा में स्थानीय प्रशासन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया, जहां सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित कर्मचारी व अधिकारियों ने योग दिवस आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि रोजाना योग करना मानव जीवन के लिए लाभदायी है, इससे हम निरोगी रहते हैं। राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। योग से हम स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से योग दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा योग कर आमजन को संदेश दिया गया कि योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। दक्ष योग प्रशिक्षक योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि योग द्वारा मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, इसलिए हमें योग करना चाहिए। इस दौरान मधुसूदन शर्मा, जहान सिंह, दिलीप पाराशर, अनूप गुप्ता, रामशंकर लेचौरिया आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। बिजली और पानी के लिए कॉलोनी के लोग परेशान। धौलपुर शहर की कस्तूरबा विहार कॉलोनी प्रेरणा नगर में धौलपुर में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। पिछले कई दिन से यहाँ बिजली नहीं आ रही है, जिसे लेकर यहाँ के निवासी मोहन कुमार शर्मा ने फर्स्ट ट्रैक को एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा बयां की है। उन्होंने वीडियो में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं कस्तूरबा विहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये कहने को तो धौलपुर कहते हैं इसको, लेकिन धौलपुर के हिसाब से यहाँ रगड़पन है बिल्कुल। लाइट की ना व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, और पिछले 4 दिन से लाइट नहीं है। कंप्लेंटों की झड़ी लग चुकी है और त्राही त्राही मच रही है। बच्चे बिल्कुल गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। ये देखो स्वापी से हवा करनी पड़ रही है। ये झुरकुट के पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं और बार बार ARO गणेश झा को भी कई बार फ़ोन लगाया है। अब उसने हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। कहने को ARO धौलपुर है, लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं है।
और ये हमारे मीटर पर कम से कम विगत 10 दिन से लाइट बहुत डिम आ रही थी और 4 दिन से तो वो भी बंद हो गई। और पूरी अपने जो 8-10 घर है इधर कॉलोनी में, 10-15 घर बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नहीं है। नल तो पहले से नहीं थे। और कस्तूरबा विहार कॉलोनी वैसे तो कहने को ये कैंपस मर रहा है आपका नर्सिंग कॉलेज और इधर केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन ना कोई केंद्रीय विद्यालय ना कोई इसका कोई वो नहीं है। सारी व्यवस्थाएं चौपट है, अधिकारी सब मस्ती से अपनी एसी में सो रहे हैं, किसी को कोई नहीं है। बिल लेना है, बिल नगर पालिका का ले रहे हैं, 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। हमारे पैसे से सभी मजे कर रहे हैं, हम गरीब यहाँ पिस रहा है और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है साहब। योग को जीवन में अपनाने की दी सलाह। धौलपुर जिले के सेंपऊ कस्बे में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम उपखंड अधिकारी रेखा मीणा के सानिध्य में किया गया और संचालन पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। योग प्रोटोकॉल का अभ्यास डॉक्टर दिनेश चंद्र प्रभारी ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सेंपऊ और योग प्रशिक्षक देवेश वर्मा द्वारा कराया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी सामूहिक रूप से भाग लेकर योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने योग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। साथ ही संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए विकास अधिकारी अनूप मीणा ने धन्यवाद दिया। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरी सिंह परमार, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा राकेश शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद राघव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य बिंदु रानी, दीपक तिवारी आदि मौजूद रहे। पहले से योग करते रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखें और जो नहीं करते हैं वो आज से संकल्प लें कि डेली कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालें। इससे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो बदलती जीवन शैली है, हम काम करते हैं, स्ट्रेस रहता है उसमें, तो हमारे जितने भी योग गुरु हैं जिन्होंने हमें विभिन्न योगिक क्रियाएँ सिखाई हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन श्रमिक संघ धौलपुर की कार्यकारिणी गठित। राजस्थान वन श्रमिक संघ जिला धौलपुर की बैठक नर्सरी परिषद धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा राजस्थान वन श्रमिक संघ धौलपुर के द्वारा श्रमिक संघ की नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा ने बताया कि वन कर्मचारियों की विभागीय किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उनका समय समय पर उच्चाधिकारियों से मिलकर निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर नीलेंद्र भदौरिया की अध्यक्षता में वन श्रमिक संघ जिला धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें महामंत्री जगदीश प्रसाद बघेला, उपाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद शर्मा राजाखेड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भगवान शुक्ला, संगठन मंत्री दीवान सिंह जाट, सलाहकार मंत्री हरिशंकर, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव, प्रचार प्रसार मंत्री बनवारी लाल हिंगोटा, सलाहकार मंत्री ध्रुव सिंह, संघ संरक्षक रणवीर सिंह ठाकुर बसेड़ी, संगठन मंत्री मोहन सिंह बाड़ी आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।